नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष जिनकी परीक्षाएं 19 दिसंबर से आयोजित होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही 200 क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट सेट लेकर आए हैं एमसीक्यू प्रश्नों का। इस वीडियो में हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये जो एजुकेशन का जो चैप्टर है, एजुकेशन का जो विषय है, उस पर आधारित करीब 200 क्वेश्चंस का हम एमसीक्यू आपको वीडियो के माध्यम से देंगे और अंत में वीडियो जब समाप्त हो जाएगी तो पीडीएफ का लिंक भी हम देंगे। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उक्त विचार किसके हैं? तो ये किसके विचार हैं? तो ये महात्मा गांधी के विचार हैं। चलिए दोस्तों, आगे सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो ये किसने कहा है? तो ये यूनेस्को ने कहा है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। तो वो कौन सा है? यूनेस्को। और दिवा स्वप्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिजू भाई जो हैं वो दिवा स्वप्रू पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। पाली, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो पाली भाषा जो यूज़ की जाती थी वो बौद्धकालीन शिक्षा का आधार थी या माध्यम थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 में मुदालियर आयोग संबंधित है। तो मुदालियर जो आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो फ्रोवेल का है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा का यदि जन्मदाता पूछा जाए डीएलएड के पेपर में तो मेकाले लगा के आना है आपको। मेकाले जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। तो किंडरगार्टन से अभिप्राय का मतलब है बाल उद्यान। तो बाल उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर सा जो है वो राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है गिजू भाई शिक्षा को मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपका समाज केंद्रित। तो गिजू भाई का मानना था कि भाई शिक्षा वह होनी चाहिए जो समाज को केंद्र में रखकर सिखाई जाए, अर्थात समाज केंद्रित होनी चाहिए। उसमें सामाजिक मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले हुए होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो यहाँ पे लागू कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आंसर है 1988 में ये लागू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह किसने कहा है? तो यह अर्बन ने कहा है। तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन हैं।
तो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जो हैं वो सौर ऊर्जा है, क्योंकि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब क्या हैं, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं से वातावरण की क्षति जरूर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको जो अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 के तहत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो आत्मानुभूति जो है वो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुक्त्यात्मक जो होता है अनुशासन, उसकी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो वे हैं वैश्विक मूल्य। 17वें क्वेश्चन की बात है, NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो NCERT ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। 18वें क्वेश्चन में है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपका 18 का जो है वो दा जो है वो सही है। फिर 19वां क्वेश्चन कह रहा है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? तो कोठारी आयोग ने दिया था। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? तो भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के भावात्मक पक्ष से होता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए कि जिस दिन आप हमारे 200 क्वेश्चंस का वीडियो सेट पूरा कंप्लीट देख लेंगे, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये सभी वे क्वेश्चंस हैं जो हमने काफ़ी कई सालों के अध्ययन के सेट को देखकर रखे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपका एक भी नंबर कम ना हो सके बल्कि बढ़ ही सके। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अब 21 में है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो टीवी जो है वो सबसे प्रभावी माध्यम है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे यदि यूट्यूब यदि रखा होता तो टीवी की जगह यूट्यूब हम सही लगाते, क्योंकि आज के समय में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो वो प्रारंभिक शिक्षा उन्हें यूट्यूब के माध्यम से ही मिल पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था, सबसे पहले तो उनका अपना धर्म का प्रचार करने का उनका मेन मकसद था। भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ये तीनों ही सही हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो मेन मुख्य उद्देश्य था वो यही था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। तो 22 का जो है वो राइट आंसर है डी। फिर 23वां, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। तो बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था वो आपका 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। चारित्रिक विकास, भाई चरित्र का तो विकास करती है शिक्षा। ज्ञान अर्जन, तो ज्ञान भी अर्जन करता है। व्यावसायिकीकरण, यह नहीं है। अंतर्निहित शक्तियों का विकास, आपके अंदर जो भी शक्तियाँ छिपी हुई हैं अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ यदि छिपी हुई है तो आप उसको उजागर कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, चारित्रिक विकास कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं कर ये व्यावसायिकरण जो है वो एक बिजनेस में आ जाता है। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य बिजनेस नहीं होता है। शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है, चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन और अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो 24 का जो ऑप्शन है वो सा राइट है। उसके बाद है 25वें क्वेश्चन की बात करें तो 25वां कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। यहाँ पे सशुल्क नहीं है, निःशुल्क है, और शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। सशुल्क वन है और एक है निःशुल्क। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। सशुल्क मतलब होता है अर्ध शुल्क, मतलब आदि शुल्क आदि निःशुल्क, लेकिन पूर्ण रूप से जो होती है वो तो दा जो है वो राइट है, क्योंकि वैदिक कालीन जो गुरुकुल थे उनमें शिक्षाएं जो थी वो निःशुल्क दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। तो शिक्षण पद्धति में जो विधियाँ थीं, श्रवण मनन हैं, निध्यासन, ये सब ये विधियाँ थीं। 27वें क्वेश्चन में बात करें, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। 28वां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो छनाई का सिद्धांत जो था वो मैकाले ने प्रतिपादित किया था। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इनको पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूट गया तो समझो आपकी परीक्षा में 1 नंबर कम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो थी वो 1968 की नीति में भी थी, 1986 की नीति में थी। संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न हैं। तो टेप रिकॉर्डर जो है वो अन्य से भिन्न है। 1933 में क्वेश्चन में है, 1997 आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो आकाशवाणी नेटवर्क में 184 केंद्र थे। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है आपका मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो डी ऑप्शन पे हम जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 में है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रसारण की जो शुरुआत है सर्वप्रथम बम्बई एवं कलकत्ता में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है, तो वो कौन है? तो वो जो राइट आंसर है वो शिक्षक है, ठीक है। और 37 की बात करें तो विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, सही बात है। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध यदि होंगे, रिलेशन उनके बीच, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में यदि रिलेशन बढ़िया होगा तो शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
और 38 की बात करें 38 की, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ क्या है? तो शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। फिर 39 ये कह रहे हैं कि शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? तो शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। ठीक है। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं धार्मिक हितों को ध्यान में रखेगा। ये अनुच्छेद 46 में ये संविधान में वर्णित है। ठीक है। अब ये आ जाते हैं 41 में, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो केंद्र बिंदु है शिक्षक। 42वें क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है। तो ड्यूवी जो थे वो आदर्शवादी नहीं थे। सुकरात, प्लेटो, हीगेल ये सब आदर्शवादी थे। 43 में है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो 43 का जो है वो डी है, स्पेंसर जो हैं वो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। 44 में, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। फिर है 45, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। तो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं प्रयोजनवादी। सही बात है, जो प्रयोग में बिलीव करते हैं वो। फिर है 46 है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी रामकृष्ण मिशन। और 47 में, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी। तो वो गीतांजलि थी। 48 में, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी बुनियादी शिक्षा, वो कहते थे बुनियादी। और 49 में है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो गिजुभाई जो थे वो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। और 50 में है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षा विधि का प्रतिपादन किया? तो संवाद विधि का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेंगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा उत्साह बढ़े, आप चाहते हैं कि हम निरंतर आपको वीडियो देते रहें, तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जाने से पहले आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऐड करें। तो मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम अगले 50 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो और 19 दिसंबर को होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें, सुनील कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें। धन्यवाद।